जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि नोलिस्टार की टीम द्वारा आपके लिए आरपीएफ के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सुरक्षा बैच। यदि आप आरपीएफ के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लें या तो नोलिस्टार या सुरक्षा बैच, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्लेलिस्ट उसमें सभी क्लासेस बनी हुई हैं। और आज देखते हैं हम सिलेबस। इसमें आज हमारी पहली क्लास है। इसी के लिए हमने अपनी क्लास का नाम भी रखा है आपकी सुकून वाली क्लास। यदि इस क्लास का मतलब ये है कि आपके मतलब सुकून मिलेगा आपको पढ़ने में भी। इसमें हम देखते हैं सिलेबस। रीजनिंग को मैं बता दूं आपको पहले ही, रीजनिंग को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि वर्बल एंड नॉन वर्बल होगा। नॉन वर्बल और वर्बल, ठीक। इसका मतलब है, नॉन वर्बल का मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चन जो होगा वो सेंटेंस के रूप में यानी लिखित रूप में मिलेगा, और नॉन वर्बल रीजनिंग में जो होगा वो मिलेगा आपको चित्र के रूप में, ठीक। आइए देखते हैं वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। जैसे पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग मतलब कूट लेखन या कूटवाचक। कूट मतलब एक कोड मिलेगा आपको और उसका एक डी कोड मिलेगा। डी कोड का मतलब है कि उसका संबंध इससे है, और एक आपको दूसरा कोड मिलेगा, इसका संबंध भी इस किससे होगा, ऐसे ही संबंध जो कि ऊपर वाले में था। आइए दूसरा चैप्टर देखते हैं, अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज का मतलब क्या है, यानी कि अल्फाबेट की कोई सीरीज होगी, उसमें पूछेगा कि दाएं से या बाएं से कोई सा अक्षर पूछे, जैसे 15वां अक्षर पूछ ले, 17वां अक्षर पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन। और तीसरा चैप्टर है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट को चेक करना, यदि विपरीत क्रम में लिख दिया हमने सारे अल्फाबेट को, या कुछ मतलब सिचुएशन दे दी कुछ ऐसा, जैसे कुछ वर्ड बार डाल दिए, उसमें नंबर्स डाल दिए ऐसे। और चौथा चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन यानी कि दिशा और दूरी। दिशा का मतलब तो आपको पता ही होगा कि दाएं बाएं, आपको पता ही होगा कि चार दिशा तो ऐसे होती हैं और चार इनके बीच में होती हैं, 8 दिशा होती हैं। इसमें पूछेगा कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, फिर पश्चिम की ओर जा रहा है, पूछेगा कि अब लास्ट में कौन से बिंदु पर जा रहा है, या शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा। और पांचवा चैप्टर एनालॉजी टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, एनालॉजी का मतलब होता है कि जैसे किसी व्यक्ति का संबंध किसी मनुष्य से है, मान लो वो ऐसे क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि गिनती का संबंध किससे है, ऐसा संबंध जो जो कि इसमें है और सेम ऐसे ही होना चाहिए। इसका मतलब ही ये होता है एनालॉजी टेस्ट का। और अगला देखते हैं चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड एंड लेटर, और अगला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सीरीज। इनका मतलब क्या होगा, इनका मतलब आपको दिखाई दे रहा हो कि शब्दों और अक्षरों का वर्गीकरण, यानी कि इनको पहचानना। मतलब इनको विषम, इसमें क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि आपको विषम बताना होगा कौन सा, जैसे 3 5 7 नंबर वाले में तो ऐसा देगा, और एक जैसे सम दे दिया, इसमें तो ऐसा बनेगा, मतलब विषम कौन सा है। और अल्फ मतलब वर्ग, इसका अल्फाबेट वाले का मतलब क्या है, इसमें अल्फाबेट के रूप में देगा, जैसे ए सी डी, इनकी या तो प्लेस वैल्यू में कोई परिवर्तन हो, ये वोविल हो या कॉन्सोनेंट हो, ऐसे। आगे देखते हैं अगला चैप्टर, ये भी आपका वर्बल रीजनिंग का ही पार्ट है। इसमें देखते हैं कौन कौन से चैप्टर और भी आते हैं, जैसे ऑर्डर एंड सीक्वेंस, यानी कि क्रम व्यवस्थीकरण। जैसे 5 व्यक्ति को बैठाना है, कोई मान लो जैसे किसी का नाम, जैसे मैं अपना ही नाम बता दूं, शेखर। दाएं शेखर बाएं बिंदु पर बैठा है, राहुल दाएं बिंदु पर बैठा है, मध्य में कोई अन्य व्यक्ति बैठा है। तो इसमें पूछेगा कि दाएं से तीसरा व्यक्ति कौन है या पांचवा व्यक्ति कौन है, ऐसे। अगला चैप्टर है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, यानी कि इसमें आपको 4-5 वर्ड देगा। 4-5 वर्ड का मतलब कैसे, जैसे एक मेरा नाम दे दिया, अगला रीजनिंग दे दिया, इसमें पूछेगा कि डिक्शनरी रूप में आप इसको कैसे लगा सकते हैं। जब हम आपको सभी मतलब जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको सभी टाइप कराएंगे, वो भी जीरो से। इसीलिए हमने अपनी क्लास का नाम ही रखा है आपके सुकून वाली क्लास, जिसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक यानी कि जीरो से पढ़ाएंगे और हीरो तक जाकर छोड़ देंगे, आपको सिलेक्शन बिल्कुल तय कर देंगे। मतलब फाइंड, अगला चैप्टर है फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर यानी कि आपको पता ही होगा, मिसिंग नंबर का मतलब ये होता है जैसे कोई नंबर या अल्फाबेट आपको लुप्त कर देगा, इसमें पूछेगा कि अगला कौन सा होगा, जैसे ए सी डी, और अगला पूछ लेगा, या नंबर में पूछ ले 4 6 8 10 चल रहा है, इसमें अगली सीरीज को हो गया, कोई से बीच में पूछ ले, ऐसा पूछता है, ठीक। अगला है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट का मतलब है कथन। कोई आपको कथन देगा और उसके दो निष्कर्ष देगा, इसमें पूछेगा कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है, जिसमें आपको सही या गलत लगता हो उसे चुने और अपना उत्तर दें, ठीक। अगला चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि किसी गोले में या किसी वृत्त, किसी वर्ग में बैठाना होगा आपको। जैसे वर्ग है, इसमें पूछेगा कि 4 व्यक्ति बैठे हैं जो कि दो
ये इनके बीच में भी हैं और कोनों पर भी हैं। ऐसे बैठाना हो कि राहुल दाएं से 5वां है या बाएं से 8वां है, इसके विपरीत ये बैठा है, ऐसे वाला। अगला चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, अंकगणितीय तर्क शक्ति। इसमें आपको एक मतलब 4 ऑप्शन देगा, जैसे 4, 6, 8 और 10, इनके बीच में आपको चिन्ह लगाने होंगे, जैसे यहाँ भाग, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ऐसे करके सोल्व करके, और एक आपको यहाँ नंबर देगा, वो बताना होगा आपको कौन सा मैच कर रहा है आपके ऑप्शन से। अगला चैप्टर कंडीशनल नंबर या संभावित संख्या। कंडीशनल का मतलब तो हो गया, आप समझ ही गए होंगे, जैसे आपको कंडीशन देगा कि राहुल दाएं से 5वां नहीं है, ये श्याम इधर से 8वां नहीं है, या कोई मध्य में बैठा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन देगा, वो भी आपकी सिचुएशन पे बेस्ड होंगे कि आप कितना सोच सकते हैं इसके लिए। अगला चैप्टर है काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना कैसे करते हैं आपको पता ही होगा। जैसे कोई त्रिभुज है, अब इसमें आप देखेंगे कि आपको लग रहा हो कि ये तो एक ही त्रिभुज बन रहा है, नहीं, इसमें 3 त्रिभुज बनने, 1 और 2, तो ये कितने बन गए, 3 त्रिभुज। ऐसे इसमें आकृतियों की गणना करनी होगी, त्रिभुज पूछ ले, वर्ग पूछ ले, या तुम्हारा रेक्टेंगल पूछ ले, ऐसे वाले। ठीक, अगला चैप्टर है वेन डायग्राम या वेन आरेख। इसका मतलब क्या है, ये चित्र वाले क्वेश्चन है, जैसे आपको ऐसे एक चित्र देगा, यहाँ दे दिया, और आपको ऐसा कोई चित्र मिलेगा, इसमें पूछेगा कितने मनुष्य हैं जो डॉक्टर भी हैं और वकील भी हैं। इसमें बताना होगा कि जैसे तीनों पूछ लिया, तीनों किसके अंदर है, किसी के अंदर भी नहीं, या तो नन ऑफ दिस होगा, या 2 के, जैसे ये वकील है, ये डॉक्टर है, इनके बीच में कौन सा नंबर है, ये वाला पूछ लेगा। अगला चैप्टर स्लोगिज्म। इसका मतलब क्या होता है, स्लोगिज्म का मतलब होता है कि जैसे आपको देगा कि कुछ कुत्ते कुर्सी हैं और कुछ कुर्सी जो हैं वे जानवर हैं, और बताना होगा कि इनका मतलब 2 और इसके निष्कर्ष कथन देगा, उसमें बताना होगा कि कौन सा मैच करता है, राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है। आगे देखते हैं और कौन से चैप्टर आते हैं इसमें। ये भी आपके वर्बल रीजनिंग के ही पार्ट हैं, जिसमें हम देखते हैं चैप्टर कौन सा है, ये कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब होगा जो आपके घरों में कैलेंडर लगा होता है, वही वाला कैलेंडर है ये। इसका मतलब इसमें है आपको या तो डे पूछ लेगा, मान लो जैसे आज संडे है, आज से 50 दिन बाद कौन सा डे होगा, या 70 दिन पहला कौन सा डे होगा, ऐसे इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है। या आपको डेट देगा, जैसे 20 जनवरी 2018 को संडे था, या अगला पूछ ले, इसमें पूछ लेगा जैसे 15 नवंबर 2020 को कौन सा डे होगा, या सिंगल डेट पूछ सकता है या डबल डेट पूछ सकता है। जब हम आपको बढ़ाएंगे तो इसमें सभी क्वेश्चन कवर कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल ही मतलब पक्के होंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। मेथड यही होगा, डेट बदल सकती है, बस इतना ही फर्क होगा और कुछ फर्क नहीं होगा। अगला चैप्टर क्लॉक, घड़ी, जो आपके घरों में लगी रहती है, जैसा हमारे यहाँ स्टूडियो में भी लगी हुई है। आप देखेंगे घड़ी, घड़ी ऐसी होती है ना, ऐसे यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा पूछेगा कि इसमें कौन कौन कितने डिग्री का बन रहा है, जैसे 4 बजे हुए हैं, 4 कैसे बजते हैं, ऐसे और ऐसे। इसके बीच में पूछेगा कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, या इसका जल प्रतिबिंब बताइए, दर्पण प्रतिबिंब बताइए, ऐसे क्वेश्चन। अगला पासा। पासा, पासा क्या होता है, पासा होता है जो आपकी लूडो का दाना होता है, अभी आपने लूडो भी खेली होगी कभी बचपन में, या आप भी खेलते होंगे, वही होता है। इसमें पासा, इसमें विपरीत पूछता है, जैसे अगर मान लो आपकी, यदि आपने लूडो का दाना डाला और ऊपर आ गया 3, इसमें पूछेगा कि इसका विपरीत क्या होगा। यदि वो सामान्य पासा है तो 4 होगा, यदि कोई मानक पासा है तो उसका कुछ हो रहा होगा उसमें। अगर इसमें ऐसे ही बनता है कि 2-3 पासे दे देगा, और इसमें ऐसे पूछ लेगा 3 के विपरीत, इसमें कुछ कॉमन होगा जब बनेगा ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला चैप्टर, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है जैसे कि आपको कोई एक वर्ग वर्ग के रूप में नंबर्स देगा या कुछ अल्फाबेट्स देगा, और ऐसे ही दूसरा देगा, इसमें मतलब 1 2 3, यहाँ भी, यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, इसमें कॉमन करके बताना होगा आपको ऑप्शन में से कौन सा मैच खाता होगा। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बिल्कुल ही इजी वे में बताएंगे। अगला है पजल। पजल जो आप स्कूल में भी खेलते थे या अब भी खेलते होंगे, कोई कोई तो खेलता ही होगा। पजल यानी कि जैसे राहुल को आम पसंद है, मतलब क्रिकेट पसंद नहीं, या शाम को बैडमिंटन पसंद है और तुम्हारा कोई और सा खेल पसंद नहीं है, ऐसे। अगला है क्यूब। इसमें आपका एक तो यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का था, वो भी अब कर, पर अब की बार तो बिल्कुल मतलब हटके ही पूछा था। इसमें इजी भी क्वेश्चन बनते और हार्ड भी। अगला चैप्टर इनइक्वालिटी, ये शायद आपने सुना भी पता नहीं होगा, या अब देखते हैं, मैं बताता हूँ इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ई दे दिया, यहाँ चिन्ह लगा देगा कोई,
जैसे यहाँ एफ दे दिया, यहाँ ऐसे चिन्ह दे दिया, ऐसे में ऐसे करके जाना होगा कि एफ तक जाइए और बताइए कि गलत है या सही है। अगला चैप्टर, अगला मतलब अगले स्लाइड देखते हैं हम, और भी चैप्टर हैं क्या? बस नॉन वर्बल रीजनिंग में यही चैप्टर आते हैं। यदि आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वह आपके लिए भी उतना ही कारगर होगा जितना कि आरपीएफ के लिए है। और देखते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। इसमें पहला चैप्टर है एनालॉजी टेस्ट। जैसा कि वर्बल रीजनिंग में भी बताया था मैंने कि एनालॉजी का मतलब ये होता है कि एक का संबंध किसी और से, एक का संबंध दूसरे से है तो दूसरे का संबंध किससे है। इसमें बस आपको चित्र के रूप में क्वेश्चन मिलेगा। वहां आपको या तो अल्फाबेट्स के रूप में दे दे, या किसी नाम के रूप में दे दे, या नंबर्स के रूप में दे दे। ऐसे फिगर सीरीज, फिगर सीरीज का मतलब है, सीरीज का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। सीरीज का मतलब ये होता है कि जैसे 2 4 6 की सीरीज चल रही है, ये ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे तुम्हारे वर्बल रीजनिंग के अंदर। यहाँ आएगा आपका चित्र के रूप में। ये वर्बल रीजनिंग का मतलब ये होता है कि चित्र के रूप में आपको क्वेश्चन मिले। ठीक। अगला चैप्टर फिगर फॉर्मेशन, आकृति निर्माण। कोई आकृति है, उससे कौन सी आकृति बन रही है। अगला चैप्टर हिडन फिगर, कोई फिगर दे रखी है आपको, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे यहाँ कुछ भी बना दो, इसके 4 ऑप्शन दे रहे हैं। इसमें पूछेगा कि जो ऑप्शनों में फिगर है वो कौन सी उसमें है, या जो दे रखी है फिगर वो कौन से ऑप्शन में मैच खाती है, ऐसे। अगला चैप्टर काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गिनती। जैसा वर्बल रीजनिंग में बताया था कि आकृतियों की गणना कैसे, गिनती कैसे करते हैं। अब देखते हैं आकृतियों की पूर्ति, मतलब कोई आकृति देगा, जैसे ये है, इसके बीच में कोई जी मतलब हम मान सकते हैं कि वृत्त बना दिया, तो इसको पूरा करना है। जैसे यहाँ भी वृत्त आएगा, यहाँ भी, ऐसे वाले क्वेश्चन पर मिलेंगे इसमें सारे चित्र के रूप में ही आपको क्वेश्चन। अगला चैप्टर है पेपर फोल्डिंग, यानी कि पेपर फोल्डिंग का मतलब है कोई कागज है वो मुड़ा हुआ है, उसे हम खोल खोल के कौन सी आकृति बना सकते हैं। जैसे कोई ये है, ये कोई पेपर है, यानी कि इसको यहाँ से मोड़ा हुआ है, इसे खोल खोल कर हम कौन सी आकृति बना सकते हैं जो आपके ऑप्शन से मैच खाती है। अब देखिए पेपर कटिंग, पेपर कटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कोई आपको पेपर देगा, उसे मान लो कोने पर से काट दिया, अब इसे हम खोल लेंगे तो वो कहाँ कहाँ से कटा हुआ मिलेगा आपको। जैसे यहाँ से कटा हुआ, यहाँ से कटा हुआ, उसे खोलना होगा और पेपर कटा हुआ देखना होगा कहाँ कहाँ से कटा हुआ है। इसमें आपको ऑप्शन चेक कर कर बताना होगा, बिना ऑप्शन के तो शायद आंसर ही नहीं आने का आपका। अगला चैप्टर वाटर एंड मिरर इमेज, जल व दर्पण प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई नंबर नाम दे दिया लिखा हुआ, जैसे 2WRST, इसका दर्पण प्रतिबिंब। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो इधर दर्पण रखने का, और यदि आपको जल प्रतिबिंब पूछेगा तो इधर जल बना देना। इसका विपरीत पूछेगा या इससे इधर, इसका मतलब ये होता है। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट, मतलब मैंने इसमें इम्पोर्टेंट क्यों, ये केवल आपको यूपी पुलिस के एग्जाम में मिलेगा। अगर आप इसको भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं आरपीएफ की सीरीज में भी। इसका मतलब है यूपी पुलिस से संबंधित पर्सन इसमें आएगा। जैसे कि आप ड्यूटी पर तैनात हैं, कोई महिला आपसे आप मतलब आपके थाने के पास से गुजर रही है, तो उसकी कोई मतलब कंडीशन देगा, जैसे भी आपको ऑप्शन में होगा या क्वेश्चन में देगा, ऐसे। और हम देखते हैं, ये थे आपके सभी चैप्टर जिसमें आपको पढ़ना होगा। यदि आप जिस भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए कारगर होगी। और स्पेशली आरपीएफ, मैं बता रहा था कि शुरू में बताया था कि हमने आरपीएफ के लिए एक बैच भी लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरक्षा बैच। इस सुरक्षा बैच की खास बात क्या है, इसकी सुरक्षा बैच की खास बात होगी इसमें जो सभी टीचर होंगे वो एक तो अपने सब्जेक्ट में एकदम माहिर हैं, जैसे कि हम अमित सर, और तुम्हारा वासु सर मैथ के लिए। और मैं बता दूं आरपीएफ के लिए जो मैथ और रीजनिंग का है ना, वो बहुत बड़ा रोल है आपके लिए। मैथ रीजनिंग मतलब आपका सिलेक्शन 35 और 35 70, 70 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है। 70, और आप यदि कुछ क्वेश्चन साइंस मतलब जीएस के भी करते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद।